अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू के चपली कबाब, वो भी चिकन और बीफ के बगैर। तो मैंने 4 आलू लेकर पील ऑफ कर लिए हैं और अब हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। आपने इस तरह से इन्हें कद्दूकश कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इन्हें कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें ज़्यादा सारा पानी डाल के अच्छी तरह से अच्छे तरीके से इसका जो है वो पानी निकालेंगे, ताकि ये अच्छे से जो है वो वॉश भी हो जाए और इनका जो है वो स्टार्च भी निकल जाए। आपने छन्नी की मदद से या किसी तरह से भी अच्छे से इन्हें जो है वो निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर आलू जो है कद्दूकश किए हुए उनका पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये हमारे पास आलू हैं जिनका हमने पानी निकाला हुआ था। इसमें सबसे कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच ही हमने डाला है नमक और 1 चम्मच खुश्क सूखा धनिया पिसा हुआ। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने ये 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 मीडियम प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ बॉल जो है वो हरा धनिया लिया है जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब साथ ही हमने इसमें आधा कप जो है वो मैदे का अच्छे से आपने छान लेना है, वो ऐड कर देना है। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जो है वो सब चीज़ों को मिक्स कर लें। आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है, क्योंकि आलूओं का अपना थोड़ा सा पानी होता है तो उसमें जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। पर हम इसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी के ऐड करेंगे। आपने इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर मैदे की भी मज़ीद ज़रूरत हो तो आप 1-2 चम्मच मैदा भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक बड़ा टमाटर लेंगे। आपने जितना हो सके इसका साइज़ बड़ा लेना है और इसे आपने इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेना है। ये हमने चपली कबाब जब बनाने हैं तो हर चपली कबाब के ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रखेंगे, तो बहुत ही खूबसूरती के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने टमाटर के स्लाइसेस काट लिए हैं। अब हमने ये जो मिक्सचर बनाया था इसके चपली कबाब बनाते हैं। जिस तरह से आप बीफ या चिकन के कबाब बनाते हैं उसी तरह से आपने इस तरह थोड़ा सा मटेरियल लेना है और इसे हाथ पर जो है वो अच्छे से इसे जितना हो सके इसे पतला बनाइएगा। पतला सा हमारा कबाब होगा तो ये अच्छे से जो है वो अंदर तक पक जाएगा। इस तरह से आपने इसे शेप दे लेनी है, बिल्कुल चपली कबाब की तरह। और फिर जब ये तैयार हो जाए तो एक स्लाइस टमाटर का उठा के आपने इसके ऊपर इस तरह से रखकर हल्का सा प्रेस कर देना है। इसी तरह से आपने बाकी तमाम भी चपली कबाब रेडी कर लेने हैं। ये देखिए गाइस, हमने ये तमाम मसाले के जो है वो चपली कबाब तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राइंग का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में मैंने फ्राइंग के लिए जो है वो ऑयल ऑलरेडी डाल दिया है। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बड़े ध्यान से जो है वो कबाब को उठाएंगे और इस तरह से आराम से जो है वो ऑयल में उल्टा करके आपने रखना है। टमाटर वाली जो साइड है स्लाइस वाली वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह से हमने बाकी तमाम कबाब भी जो है वो इसमें डाल दिए हैं। 3 से 4 मिनट पकने के बाद आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से ये नीचे से पक चुके थे और आपने इनकी जो है वो अब यहाँ से भी 3 से 4 मिनट नीचे से भी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने इन्हें जो है वो निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसको फाइनल इसकी लुक आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये हमारे आलू के मज़ेदार से चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बग़ैर चिकन और बीफ के। देखिएगा, आपको जो है ये
बिल्कुल चिकन और बीफ से भी ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। लाइफ़स्टाइल विद सनी, मिलते हैं इसी तरह की यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।